Hello dear students, welcome back to the Lodha Public School online classes. Students, in this video we are going to start your new chapter visualizing solid shapes. देखो बच्चों, चैप्टर का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि सेम चैप्टर हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, विजुलाइजिंग सॉलिड शेप चैप्टर नंबर 18। तो इसमें होता क्या है, सॉलिड शेप्स जो होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से हम देखते हैं कि हम अगर किसी शेप को फ्रंट से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो इसमें क्या है बच्चों कि सबसे पहले तो 2D शेप होते हैं हमारे, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया। दीज ऑल आर द 2D शेप, जिनमें हम सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे होते हैं 2D शेप। ठीक है, और 3D शेप होते हैं जिसमें हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस भी आ जाता है। ठीक है, जैसे जिन भी शेप में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो सॉलिड शेप जितने भी होते हैं, द शेप्स विच हैज़ द कैपेसिटी टू कंटेन समथिंग। ठीक है, किन्हीं चीज़ को कंटेन करने की कैपेसिटी उनके बीच में होती है। जैसे आपकी वाटर बॉटल है, पानी भर के आप वहाँ पे ले जा सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, पानी की बाल्टी है, दूध की कैन है, तो इन सभी चीज़ों के अंदर हम कुछ भी भर सकते हैं। पानी की टंकी है, आपके घरों पर बनी रहती है छत पर। तो ये सारे जो हैं इन्हें हम 3D शेप बोलते हैं। इनका वॉल्यूम होता है, एरिया तो होता ही है, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है उसका एरिया होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ की कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को कंटेन करने की, कंटेनर अगर वो हैं, तो फिर उसका वॉल्यूम भी होता है। तो जिनका सिर्फ एरिया होता है वो अपने 2D शेप होते हैं, और वॉल्यूम भी अगर हैं तो वो 3D शेप है। तो यहाँ पर पहली टेबल आपके सामने दी गई है। जैसे ये क्या है, आपका 2 डायमेंशनल है और इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये टेबल आप लोग मिला सकते हो बच्चों घर पर। ये क्या है, हमारा कौन है, जोकर की टोपी जिसको हम कह सकते हैं। जोकर की टोपी के अंदर हम कुछ सामान भी रख सकते हैं। तो ये 3D शेप है और इसका नाम क्या है, कौन पीछे टेबल में दिया होगा। ठीक है, तो ये मिलाना है हमें। ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सिलेंड्रल 3 डायमेंशनल होते हैं और इसका नाम होता है सिलेंडर। ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल है और ट्राइंगल नाम है इसका। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है बच्चों, अब व्यूज़ ऑफ 3D शेप, व्यूज़ क्या क्या होते हैं। जैसे सपोज करो आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर एक घर बना हुआ है। इसको हम ऊपर से देखेंगे, इसको हम फ्रंट से देखेंगे और इसको हम साइड से देखेंगे। तो देखो फ्रंट व्यू यहाँ पर दिया हुआ है। जब हम इसको सामने से देखेंगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई देगा इस घर का। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर बना दिया है कि सामने से देखने पर ये ऐसा दिख रहा है। साइड से देखेंगे तो साइड से हमें एक तो ये वाला पोर्शन दिखेगा और एक ये वाला पोर्शन दिखेगा बस, और एक विंडो ये। ठीक है, और जब टॉप से हम देखेंगे तो टॉप से हमें सिर्फ ये इसकी छत दिखेगी और कुछ भी नहीं दिखने वाला। तो ये सारे व्यूज़ हो गए इसके, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। इसी तरीके से एक ग्लास की बात कर लेते हैं हम। ये ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास को आप साइड से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, एक जैसी दिखेगी क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है। तो ये देखिए ग्लास है, ये साइड से देखेंगे या फ्रंट से देखेंगे सिर्फ ये दिखेगा। लेकिन जब हम इसको टॉप से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो सिर्फ ऊपर का जो इसका सर्कुलर पार्ट है वो दिखेगा हमें ये, और एक इसका बॉटम वाला पार्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके से व्यू होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। ठीक है, जैसे आपकी एक्सरसाइज है 10.1। 10.1 में आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। इन ऑब्जेक्ट के आपको साइड व्यू एंड टॉप व्यू तो मैच करना है। साइड व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है। तो पहला तो इन्होंने मैच कर रखा है, एक बोतल है, इसका साइड व्यू ये वाला है और टॉप व्यू ये वाला है। चलिए अब बाट की बात करते हैं। ये 5 किलोग्राम का वेट है। 5 किलोग्राम का जो वेट है, इसका साइड व्यू कैसा दिखेगा बच्चों, तो इसका साइड व्यू दिखेगा ये वाला, और इसका टॉप व्यू कैसा दिखने वाला है, इसका टॉप व्यू ये रहा। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो ये 5 kg लिखा हुआ दिखेगा। चलिए, ये जो बोतल है, फ्लास्क है, इस फ्लास्क को हम साइड से अगर देखते हैं तो देखो ये ऐसी दिखेगी। लेकिन जब इसी फ्लास्क को हम टॉप से देखते हैं तो टॉप से देखने पर कैसी दिखेगी। ठीक है, चलिए कप है और प्लेट है। ठीक है, तो कप एंड सॉसर, इसको हम देखेंगे तो ये साइड से तो ऐसा दिखेगा, टॉप से कैसा दिखने वाला है,
देखो कप एंड सॉसर। इसी तरीके से इसका बचा हुआ जो है, ठीक है, तो फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू एंड टॉप व्यू थे, ये आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 3 व्यूज आर गिवन। आपको बताना है कि कौन कौन सा व्यू कैसा है, द करस्पॉन्डिंग टॉप फ्रंट एंड साइड व्यूज। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा फ्रंट है कौन सा साइड है। तो फ्रंट ये वाला है, देखो देखेंगे तो हमको एक मिरर दिखेगा और एक विंडो का डोर दिखेगा। तो ये जो है ये फ्रंट वाला व्यू है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फ्रंट। ये वाला कौन सा व्यू हो गया, ये देखो साइड से हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा तो ये साइड, और ये टॉप व्यू है। चलिए ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स में हम देखते हैं तो फ्रंट, फ्रंट कौन सा है, ये वाला। तो ये जो है ये फ्रंट है, ये जो है ये साइड है, और ऊपर से ये दिख रहा है ये टॉप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए टीवी फ्रंट से ऐसे दिख रही है, तो ऐसा कौन से में दिख रहा है, तो ये रहा फ्रंट, ठीक है। ये साइड वाला व्यू है और ये टॉप वाला व्यू है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पर ये कार है, कार में फ्रंट वाला, ये फ्रंट, ये साइड और ये टॉप। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा है और टॉप कौन सा है इन दोनों में से। तो देखो टॉप ऊपर से देखेंगे तो हमें ये 1 2 3 दिखेंगे, 1 2 3, तो ये वाला टॉप है। ये दोनों ही कोई सा भी हो सकता है क्योंकि साइड से भी 2 ही दिख रहे हैं और फ्रंट से भी 2 ही दिख रहे हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं। टॉप, टॉप से देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे दिखेंगे, तो ये रहा 1 2 3 4, तो ये रहा आपका टॉप व्यू। साइड से देखेंगे तो साइड से देखने पर एक तो ये दिखेगा और एक ये वाला दिखेगा, और कोई भी नहीं दिखेगा, 2 दिखेंगे, तो ये साइड। और जब हम फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से एक तो ये दिखेगा, 2 3 दिखेंगे, तो ये अपना फ्रंट। तो ये इस तरीके से आपको फ्रंट साइड व्यू देखना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू फॉर द गिवन। आपको खुद को बनाना है इनका, तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये एक्टिविटी के फॉर्म में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आप अगर फ्रंट व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, सिर्फ एक ट्राइंगल और एक ये, तो ये फ्रंट व्यू बन गया। इसका साइड व्यू बनाओगे तो सिर्फ एक रेक्टेंगल बनेगा, और इसका टॉप व्यू बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है फ्रंट टॉप। किसी भी चीज़ को अगर आप फ्रंट से देखते हो, टॉप से देखते हो, साइड से देखते हो तो कैसे दिखती है, जैसे अब देखो यही है वेट है, तो इसको अगर आप फ्रंट से देखोगे तो 1 2 एंड 3 ये ऐसा बनेगा। टॉप से देखोगे तो ये हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल के अंदर एक और हेक्सागोनल यही दिखेगा, और साइड से देखोगे तो सिर्फ एक ये और एक और साइड वाला दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका इमेजिनेशन है, आपका विजुअलाइजेशन है कि आप किस तरीके से इनको बनाते हो, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज 10.2, ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे। इसमें कुछ नहीं, आपको आपके क्लासरूम का मैप बनाना है, या क्लासरूम में बच्चे कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्लासरूम का ड्राइंग बनाना है। आप चाहें तो आपके घर का भी ड्राइंग बना सकते हैं। तो एक एक्टिविटी है आपकी जिसको आप चाहें तो कर सकते हैं। एक्टिविटी में आप क्या करोगे, आपको आपके सभी के घर का मैप बनाना है, ठीक है, कि आपके घर का मैप है, कहाँ पर आपका बेडरूम है, कहाँ पर आपका ड्राइंग रूम है, कहाँ पर आपकी किचन है, लेट बाथ वगैरह सब आपको एलिवेशन में शो करना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं। तो पॉलीहेड्रॉन हम उनको कहते हैं बच्चों जिसमें फेजेस, जैसे हम एक क्यूब की बात करते हैं, तो हमने क्यूब के बारे में सभी ने पढ़ रखा है कि क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो इस क्यूब में 6 फेजेस होती है, जैसे आपका कमरा भी है तो उसमें 6 फेजेस होती हैं, 4 वॉल्स हैं और 2, एक रूफ है और एक फ्लोर है। तो
तो ये सभी फेजेस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फेजेस। तो ऐसे फिगर जिनमें फेजेस जो होते हैं वो एंड होते हैं एजेस पर। फेजेस कहाँ एंड होते हैं, एजेस पर, और एजेस जहाँ एंड होती है कॉर्नर पर। एजेस कहाँ पर एंड होती है, कॉर्नर पर। तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं पॉलीहेड्रॉन्स। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है आपके, ईच ऑफ द सॉलिड्स मेड ऑफ पॉलीगॉन रीजन विच आर कॉल्ड इट्स फेजेस। दीज फेजेस मीट एट एजेस। देखो ये फेजेस सभी एजेस पर मिल रही है। एजेस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं। एंड एजेस मीट एट वर्टाइसेस। एजेस कहाँ पर मिलती हैं, वर्टाइसेस पर, जिनको हम कॉर्नर कहते हैं या फिर पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे फिगर को हम पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन। तीन चीज़ों की बात हुई है, फेजेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। फेजेस कहाँ पर मिलती है, एज पर। एज कहाँ मिलती है, वर्टाइसेस पर। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन। जैसे यहाँ पर देखो, ये पॉलीहेड्रॉन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है, क्योंकि देखो इसमें फेजेस तो है लेकिन एजेस नहीं है। एजेस क्या कहा हमने, एजेस तो लाइन सेगमेंट होती है, और यहाँ पर तो सब कुछ कर्विक है। देखो ये कर्विक हो गया। तो जो जो कर्विक होते हैं वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो इनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, यूलर फार्मूला, जो हमने 7th में भी पढ़ा था। यूलर फार्मूला क्या कहता है, यूलर फार्मूला होता है F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। फेजेस, वर्टाइसेस, एजेस। किसी भी पॉलीहेड्रॉन की फेजेस, वर्टाइसेस को ऐड करें, उसमें से एजेस के नंबर को माइनस करें तो 2 आता है। अगर ये 2 आता है तो हम कहेंगे वो पॉलीहेड्रॉन हैं, अदरवाइज नहीं है। और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th में पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक है, या फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, F प्लस वी इज इक्वल टू ई को उधर शिफ्ट कर दे तो E प्लस 2। ठीक है, चलिए 10.3 पहला क्वेश्चन, कैन ए पॉलीहेड्रॉन है 4 इट्स फेजेस। क्या किसी भी पॉलीहेड्रॉन में पॉसिबल है कि इसकी जो फेजेस हैं 3 ट्राइंगल बनाए। 3 ट्राइंगल बनाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम अगर हम ट्रायंगुलर शेप भी ले लें, ट्रायंगुलर, और उसको पिरामिड बना लें तो 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 और एक इसके पीछे की तरफ 4 ट्रायंगल, तो मिनिमम 4 ट्रायंगल तो होते ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, नो। 4 ट्रायंगल हो सकते हैं, यस। क्या एक स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल हो सकते हैं, तो यस। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेजेस। क्वेश्चन क्या है हमारा, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेजेस। कितने भी गिवन नंबर फेजेस हो सकते हैं क्या पॉलीहेड्रॉन में। तो पॉलीहेड्रॉन के लिए हमें मिनिमम फेजेस कितनी है, यहाँ पर देखिए मिनिमम फेजेस हमारी 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस पॉसिबल, यस पॉसिबल इफ नंबर ऑफ फेजेस आर इक्वल और ग्रेटर देन 4। अगर नंबर ऑफ फेजेस 4 या 4 से ज़्यादा है तो ये पॉसिबल है। विच आर प्रिज्मा अमंग द फॉलोइंग। देखो प्रिज्मा जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, जैसा आपका बेस होता है वैसा ही टॉप भी होता है, जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है। तो ये तो हुआ नहीं, ये प्रिज्म हो सकता है। ठीक है, देखो इसमें इधर यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल, उधर भी हेक्सागोनल बन रहा है, अनशार्पन्ड पेंसिल है, तो ये प्रिज्म है। ये देखो ये पिरामिड है, ये प्रिज्म नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रिज्म है। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग यूलर्स फार्मूला फाइंड द अननोन। हमें यूलर्स फार्मूला पता करना। देखिए फेजेस अननोन है, वर्टाइसेस 6 हैं, एजेस 12 हैं। फेजेस कितनी है नहीं पता, तो फेजेस को हम मान लेते हैं। देखो यूलर फार्मूला क्या कहता है, F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। चलिए फेजेस कितनी है हमारे पास नहीं पता, वर्टाइसेस कितनी है, वर्टाइसेस दी हुई है 6, तो ये 6 माइनस
एजेस कितनी है 12 इज इक्वल टू 2, तो एफ -6 इज इक्वल टू 2, यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी 6 को उधर भेजिए 8, तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे 8। इसी तरीके से यहाँ पर फेजेस पता है, वर्टाइसेस नहीं पता, तो इसी फॉर्मूले में हम फेजेस की जगह क्या रख देते हैं 5, वर्टाइसेस नहीं पता, माइनस एजेस दी हुई 9 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो 5 - 9 4, यहाँ से वर्टाइसेस कितनी आ जाएगी 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेजेस 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस। तो देखो ये पॉसिबल हो सकता है क्या, अगर ये यूलर्स फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा, तो यूलर्स फार्मूले क्या कहता है एफ प्लस वी माइनस ई करो, हमेशा 2 आना चाहिए, तो कर देते हैं 10 + 15 - 20, 15 एंड 10 25, 25 में से 20 माइनस हो तो 5 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे नो दिस टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन इज नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, तो ये था आपका विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप पूरा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।